everyone, welcome to the TGT lab. Guys, हम D ट्रिपल बी TGT और अदर जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका जो जनरल पार्ट है, जनरल पेपर है, जिसको हम पार्ट 1 भी बोलते हैं फॉर सम TGT और PGT एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसका हम सिलेबस वाइज अलग अलग जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उनका मैं पर सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई थी पिछली बार रीजनिंग पर कि रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिनसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी का, कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आउट ऑफ 20 और आउट ऑफ 40 मार्क्स उनके लिए जो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब्जेक्ट जो है वो 40 मार्क्स का आता है। ईच सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5 सब्जेक्ट हैं तो हमारे 200 नंबर का जो है पेपर वो आता है। ठीक ऐसे ही 20 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट मीन कि ईच सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो इसमें ये 100 नंबर का होता है। तो इसमें से 20 में से हमारे लिए कम से कम 13 से लेकर 15 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम कर पाते हैं। पैसेज को मिला के बोल रही हूँ मैं ये, और 40 में से अराउंड 30 प्लस जो है हम कर पाते हैं, लेकिन इसमें हमने टारगेट करना है कि हम 90 to 20 इसमें कर पाएँ और इसमें 39 to 40, मतलब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल बाय फुल मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी। बट हाँ, फिर भी 19-20 अगर हम ले आएँ तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि कई बार हिंदी में कुछ एक आध टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो बहुत डीप हिंदी लिटरेचर से ही पूछे हुए हैं, और बाई चांस अगर वो आपकी शिफ्ट में आ गए तो आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो किसी को नहीं आता। ठीक है, तो आज हम हिंदी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है दैट इज़ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, उसमें 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस से आएंगे, जो हिंदी लैंग्वेज से आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो है हमारे वो कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ईजी आता है, आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं जो हमारा अपठित गद्यांश आएगा उसमें। ठीक है, और जो हमारा 40 मार्क्स होता है उसमें 2 अपठित गद्यांश आते हैं, तो ये बिल्कुल डुएबल है। अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं तो आपके इसमें फुल बाय फुल मार्क्स आ जाएंगे जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन आएगा। अब बात बचती है अदर क्वेश्चंस की। तो अदर क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी में, तो आपको हिंदी वर्णमाला का पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे स्वर हैं, व्यंजन हैं। तो आपको हिंदी में शुरू करने से पहले हिंदी वर्णमाला जो है वो वाला टॉपिक एक बार आपको करना है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला का। और ये टॉपिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है आगे जब आप हिंदी करोगे तो उसमें इजी हो जाएगा। देखो, इसमें से हिंदी वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली आते हैं, और ऐसा है कि ना भी आए, लेकिन एक वो होता है ना बेस, कि अगर आपको ABCD ही नहीं आएंगी तो आप क्या इंग्लिश पढ़ेंगे आगे। तो ठीक वैसे ही ये हिंदी वर्णमाला का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला की कोई वीडियो देख लेनी है, या अगर आपके पास बुक है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, टोटल कितनी हिंदी में ध्वनियाँ हैं, कितने वर्ण के प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपके लिए जो वर्तनी हो गया, संधि, समास, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी अगर आपको हिंदी वर्णमाला का ज्ञान है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला करनी है। सेकंड पार्ट पर हमारा आता है कि आप वर्तनी देख लें एक बार। वर्तनी जो है इसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। तो अगर आप एक बार वर्तनी, अगर आपके पास इसकी लिस्ट है या कोई बुक अवेलेबल है आपके पास तो बहुत अच्छा है, वरना मैं एक बुक का नाम तुम्हें बता देती हूँ। एक वस्तुनिष्ठ करके बुक आती है सामान्य हिंदी की, मैं नाम लिख देती हूँ, वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। ठीक है, इसका अगर आप लोगों के, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ना इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल है @TGT Lab Official। ठीक है, जिनके पास अगर ये बुक नहीं है तो मैं इसका प्रोवाइड कर दूँगी। आप इसमें से वर्तनी की कर सकते हैं, हिंदी वर्णमाला, इसमें पूरा एकदम डिटेल में दी हुई हैं सारी चीज़ें, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक बार वर्तनी करने के बाद क्या होगा, कि कुछ संधि और समास के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको ऑप्शन जब देखोगे 1 2 3 4 ऑप्शंस में से आपको ये जैसे वो होता है ना कि एडिशन करके, अगर आपको जैसे एक संधि का एग्जाम्पल लेते हैं हम, धर्म,
प्लस आत्मा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा हमारा धर्मात्मा, ठीक है। और धर्मात्मा की स्पेलिंग होगी ये, ठीक है। तो अब अगर आपको धर्मात्मा की स्पेलिंग पता है तो कई बार क्या होता है ना कि ये सारी आपको अलग अलग मिल जाएंगे या ये ऑप्शन में सेम मिल जाएंगे जो एडिशन वाले हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग ठीक होगी। तो अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएं और अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आप टिक कर सकते हैं कि हाँ ये वाला आंसर सही होगा। तो उसके लिए आपको एक बार स्पेलिंग का भी पता होना चाहिए, तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप स्पेलिंग से तो वो आपकी फॉर श्योर हेल्प करेगा। तो थर्ड, अब अगर हम बात करें, थर्ड टॉपिक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा संधि, ठीक है। संधि क्या है कि संधि एडिशन करके और एक वर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो बताती है। तो वर्तनी के बाद अगर आप संधि करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। फोर्थ हमारा आ गया समास। समास में से भी हमारा एक क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको ये कुछ टॉपिक्स अगर नहीं आते तो ये आपको छोड़ के ही आने पड़ेंगे। फोर्थ हमारा आता है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव में ही हम देशज और विदेशज जो शब्द हैं उनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये आप अपनी नोटबुक लेके रखें साथ में और इसको लिख लें, ठीक है। लिखेंगे और तो फिर आपको पता होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद आप टिक कर सकते हैं कि ये मेरा टॉपिक कवर हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितना सिलेबस आपका बचा है और कितना हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे मुहावरे जो हैं उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर बार, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुहावरे जितने हो सके, जहाँ से हो सके, प्रीवियस ईयर वाले जितने भी आपको देखने को मिले आप इनको ज़रूर से करना, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 7th अगर हम टॉपिक की बात करें तो 7th टॉपिक में हमारा विलोम आ गया। विलोम से भी एक क्वेश्चन आता है। 8th अगर हम बात करें तो पर्यायवाची आ गया, ठीक है। पर्यायवाची से भी हमारा एक क्वेश्चन आता है। दोनों से एक एक क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें ये भी इसी में आ गया, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उसमें से भी एक क्वेश्चन हमारा आता है। एक क्वेश्चन इसमें से भी आने के चांसेस हैं। अगला टॉपिक है हमारा शब्द रचना। और देखो ये जो वर्तनी का मैंने बताया था ना, इसमें से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हैं। तो ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना ही है। ये संधि में भी आपके काम आएगा और वर्तनी के अगर खुद से क्वेश्चन आ गए तो उसमें भी काम आएगा। ये मेरे को भी ध्यान आया, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, ये इसकी सीक्वेंस वाइज, ये सीक्वेंस इनकी इंपॉर्टेंस ही बता रही है, ठीक है। पहले नंबर पर ये है, दूसरे पर ये है, तो ये इतने ही इंपॉर्टेंट है। 9th अगर हम बात करें तो शब्द रचना और वाक्य रचना, जैसे जो हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट आता है ना इंग्लिश में, ठीक वैसे ही इसमें भी आता है शब्द रचना और वाक्य रचना। इसमें से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा ही। एक और टॉपिक में यहाँ लिखना भूल गई, यहाँ पे आप लिख सकते हो समास के साइड में कारक, ठीक है। कारक से भी एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे टॉपिक्स अब जो हैं ये तुम अपनी नोटबुक में लिख लेना, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया। गाइस, तो DSSB जनरल सेक्शन के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ उनके लिए। 2 सब्जेक्ट आज हमारे कवर हो गए हैं। एक तो हमारा रीजनिंग का सेक्शन था जो पहले मैंने वीडियो में बता दिया है। जिन्होंने रीजनिंग के लिए वीडियो नहीं देखी है वो रीजनिंग के लिए चेक कर लो। और अब आज हिंदी का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बच गए हैं हमारे उनका मैं वीडियो लेकर आऊँगी। अब अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और जो हमारा हिंदी का सेक्शन है वो मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट्स ही लेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेक्शन जो हैं वो 15 से 18 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम ईजिली मैनेज हो जाएगा, उसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। मार्क्स मैंने हिंदी के बता ही दिए हैं आपको कि आप 18 से लेकर 20 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं। अगर आपके वो टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से अगर आप कर लें तो 18 to 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप स्कोर ईजिली कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने जो बैच लॉन्च किया हुआ है वो जस्ट 449 में है
और अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो है @TGT Lab। और इस बैच में हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उनके प्रॉपर सोर्सेज कहाँ से आपको वो करने हैं, प्लस PDF प्लस स्ट्रैटर्जी कि भाई आपको टू डू लिस्ट के साथ कि फर्स्ट डे से शुरू है कि फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सेकेंड डे आपको क्या करना है। ये पूरा एक तरह से टू डू लिस्ट मैंने वहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। और जो करना है, कैसे करना है, उसके सारे सोर्सेज, लिंक, वीडियोस एंड नोट्स प्लस क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। और हम आज 35th डे पर आ गए हैं, ठीक है। 30 डेज़ हो गए हैं बैच लॉन्च किए हुए हैं और 15 से 20 बच्चों ने जो हमारा बैच अभी ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बैच ज्वाइन आप कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब फॉर द मोर इम्पॉर्टेंट कंटेंट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा पार्ट रह गया इंग्लिश का, मैथ्स का और GS का। इन तीनों के लिए मैं और वीडियो बना दूंगी अलग से, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्कोर DTTB पेपर 1 में अब बढ़िया स्कोर करने के लिए, ठीक है। 80+ आप इजीली स्कोर कर लेंगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।